नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हों, मैं लिख कर देता हूं, आप जीवन में फिर से वापसी करने जा रहे हो। जब व्यक्ति हर तरीके से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, चारों तरफ के रास्ते व्यक्ति के लिए बंद हो जाते हैं और उस समय पर आपकी कुंडली का ये ब्रह्म कारक सर्वशक्तिमान शनि आकर आपका हाथ थाम ले तो इस ग्रह में वो शक्ति है जो जमीन पर पड़े व्यक्ति को आसमान तक का सफर तय करा देता है। आज हम किसी धनवान व्यक्ति या फिर मिडिल क्लास की नहीं, मैं अपने 15 साल के अनुभव से ऐसे कई केस स्टडी कर चुका हूं जो बहुत लोअर क्लास व्यक्ति के लिए भी यदि शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ उस व्यक्ति की कुंडली में दिखाई दिया है, उस व्यक्ति ने आसमान तक का सफर तय किया है। यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं तो 4 नवंबर से आपके जीवन में बहुत बड़ी गतिविधि शनि महाराज की कृपा से होने जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं, तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके सुखों के स्वामी होते हैं, आपके आकस्मिक लाभ के स्वामी होते हैं और 17 जनवरी 2023 को ये अपने 30 वर्ष पश्चात मूल त्रिकोण राशि में तो प्रवेश कर चुके थे, किंतु ग्रह में डिग्री ही नहीं थी और वर्तमान समय में ये वक्र गति में चल रहे हैं। मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बता चुका हूं कि जब तक ग्रह में बलाबल नहीं होगा तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाता, किंतु 4 नवंबर से जैसे ही वक्री से ये मार्गी होंगे, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना तय है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। झटपट जान लीजिए आपके जीवन में पता कैसे पड़ेगा कि शनि का आशीर्वाद मिल रहा है और क्या क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। सबसे पहली गतिविधि, इस स्थान पर शनि महाराज जब वक्री से मार्गी होंगे अपने घर का शुद्ध फल देंगे। अभी तक ये वक्र गति में 2 नाव में सवार हैं, इस स्थान का फल भी और इस स्थान का भी, और आप भली भांति जानते हैं 2 नावों के अंदर बैठकर आज तक किसी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, किंतु जब शुद्धिकरण से ये आपको पंचम भाव का फल देंगे, आपके लिए अकस्मात लाभ की स्थितियां, सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों को निर्मित करने जा रहे हैं। मुझे भली भांति पता है तुला राशि वाले जातकों को पिछले समय के अंदर बहुत बड़े बड़े लॉस हुए हैं और आज तक आप इसे नहीं समझ पा रहे हो कि इस लॉस से बाहर कैसे निकला जाएगा, किंतु शनि महाराज आपकी इस चिंता को सबसे पहले दूर करते हुए पाए जाएंगे 4 नवंबर 2023 के बाद। यहां शनि महाराज आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स देकर पिछले समय में जो लॉस हुए हैं इनकी रिकवरी देंगे। विद्यार्थियों को सफलता का श्रेष्ठ आयाम प्रदान करने जा रहे हैं शनि महाराज। जो माता पिता अपने संतान के भविष्य से, करियर से, उनके व्यवहार से चिंतित हैं कि मेरे बच्चे का होगा क्या, ये अपने करियर में करेगा क्या, उस प्रकार की स्थितियों से आपको मुक्त करने जा रहे हैं शनि महाराज। वो हस्बैंड वाइफ जो संतान की काफी लंबे समय से आस लगाकर बैठे हैं, किसी ना किसी कारणवश संतान प्राप्ति में विलंब देखने को मिल रहे हैं, अब देखिएगा शनि के आशीर्वाद से कैसे बचती है आपके घर में किलकारियां। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप परचम फहराते हुए पाए जाओगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। यहां भौतिक सुख और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। अगर पेट से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हो, इससे भी आपको निजात मिलने जा रही है। जो लोग प्रेम विवाह को, अपने प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि महाराज सहयोग करते हुए पाए जाएंगे। यहां से तीसरी दृष्टि शनि महाराज की आपके 7वें भाव पर जा रही है। अब बहुत से महानुभाव आपको यह कहते हुए मिलते हैं कि शनि जहां बैठता है उस स्थान का लाभ देता है और जहां दृष्टि देता है उस स्थान की हानि करता है, किंतु पाराशर ऋषि ने इसका बिल्कुल खंडन किया है। शनि आपकी कुंडली का 2 ब्रह्म कारक ग्रहों का स्थान का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी है। आपके पिता तुल्य होते हैं शनि, और जब कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह ही अपनी दृष्टियों का नुकसान करना चालू कर देगा तो अच्छा करेगा कौन,
इसका जवाब एक बार जाकर उनसे अवश्य पूछिएगा, जवाब है ही नहीं, क्योंकि हम चल रहे हैं एक लीर के ऊपर जो हमने किसी पुस्तक में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, ज्योतिष के लॉजिक साइंस को समझा ही नहीं। जब शनि आपकी कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह है, ये जहां बैठेगा वहां के भी श्रेष्ठ लाभ देगा और जहां दृष्टियां देगा वहां से भी सर्वश्रेष्ठ लाभ निकाल कर देता है। यहां से तीसरी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर जब शनि महाराज की आएगी, आपके दाम्पत्य जीवन में जो मनमुटाव चल रहे हैं ये समाप्त होंगे। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह की स्थिति के श्रेष्ठ योग बनेंगे। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि की स्थिति का योग बनाकर देते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। इसी के साथ में पार्टनरशिप में आपको लॉस लगा है, पार्टनरशिप में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है, आप नुकसान में चल रहे हैं, उसकी रिकवरी करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। यहां से शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी और ये एकादश भाव है क्या? ये है आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला घर, ये है आपकी आय में वृद्धि करने वाला घर, ये है बड़े भाई बहनों का सहयोग दिलवाने वाला घर, ये घर है आपकी छोटी मोटी बीमारियों का घर। जब इस स्थान पर शुद्ध दृष्टि से शनि महाराज आपके एकादश भाव को देखेंगे, आप लिख कर रख लीजिए, आपकी ऐसी कोई डिजायर से छोड़ेंगे ही नहीं जो पूर्ण ना हो। आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग आपके लिए निश्चित रूप से बनकर आएगा। 4 नवंबर के बाद नोटिस कीजिएगा, या तो आपकी आय में वृद्धि होगी या फिर एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए शनि महाराज निर्मित करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए। छोटी मोटी बीमारियां लगातार आपको सता रही है, उनसे एकदम से पुष्टता देकर आपको हष्ट पुष्ट बनाने की बाध्यता लेते हैं शनि महाराज। शनि महाराज की एक और दृष्टि होती है, वो है दसम दृष्टि। 7 यहां तक गिना, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके किस स्थान पर जा रही है? तो द्वितीय भाव पर। और ये द्वितीय भाव क्या है? तो ये धन का भाव है, ये आपकी वाणी का भाव है, ये आपके कुटुंब परिवार का भाव है। धन से संबंधित जितनी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, इनको रिमूव करने की बाध्यता लेते हैं शनिदेव। यहां पर बड़े भाई, माफ कीजिएगा, कुटुंब परिवार में जो सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, जो यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति में कमजोरी देखने को मिल रही है, उसकी पूर्णता करते हुए आपकी वाणी की दक्षता के दम पर पुनः से आपके धन की स्थितियों को पुष्ट करने जा रहे हैं। आपके कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग बना कर देंगे। और इन सब गतिविधियों की कनेक्टिविटी आकर कहां रुकेगी? तो इस स्थान पर। और यह स्थान क्या है? तो यह है आपके भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला स्थान, जहां आप आकस्मिक लाभ की स्थिति बनाए, आपकी डिजायर्स पूर्ण हो, धन की स्थितियां पुष्ट हो, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ निकल कर आए और उस स्थिति के आधार पर आप अपने भौतिक सुखों को श्रेष्ठ स्वरूप में अपने जीवन में अनुभूति करो। जनता में यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग बनाकर अपना परचम फैला दो। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि की, जो कि और कोई आपको बताते नहीं है और मैं चूकता नहीं हूं। क्या सभी तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों को शनि महाराज का यही फल मिलेगा? तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि ग्रह अपनी स्थितियों के आधार पर आपको फल देता है। शनि महाराज जब आपकी कुंडली में पुष्ट होंगे तो ये 100% बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए। किंतु यदि शनि देव खुद ही आपकी कुंडली में पीड़ित हो गए तो ये बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई ग्रह अच्छा नहीं है, इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि ये आपको कैसा फल देने जा रहे हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कुंडली तुरंत रूप से खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं उस अवस्था को अपनी कुंडली में कैलकुलेट कर लीजिए। लग्न से छठवां घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, ये लग्न होता है। काउंट आपको यहीं से करना होता है। लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में और लग्न से 12वें घर में जब आप इसको काउंट करेंगे तो देखिएगा, ये लग्न से 6वां घर होता है, ये लग्न से 8वां घर होता है और ये लग्न से 12वां घर होता है। इन स्थानों पर यदि शनि महाराज हो,
या फिर जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर अर्थात मेष राशि, और मेष राशि में शनि महाराज नीचस्थ हो जाते हैं। इन 4 स्थानों पर यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज बने हुए हैं तो ये उन लोगों के लिए अपने स्थान पर आकर भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर आकर शनि महाराज को स्थान दोष लगता है और स्थान दोष के चलते ग्रह बाध्य हो जाता है आपको गलत रिजल्ट देने के लिए, नकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए, क्योंकि इस स्थान पर आकर ग्रह दूषित होता है। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज इन 4 स्थानों को छोड़कर आपकी कुंडली में जहां कहीं बैठे हों, मैं फिर से कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रख लीजिए, इसे डाउनलोड कर रख लीजिए, चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हों, आप फिर से करने जा रहे हो जीवन में वापसी। और श्रेष्ठ लाभ लेना चाह रहे हो, शाम के समय में संकल्प कर लो, ओम शन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चाहे आपकी कुंडली में शनि महाराज अच्छे भाव में बने हुए हैं या फिर 6, 8, 12 या नीचस्थ हो रहे हैं, 1 माला शनि का जाप आपको रोजाना करना है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति रहे, इसे आप जरूर से फॉलो करो। साथ ही किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पने का प्रयोजन मत कीजिएगा, क्योंकि ये मत भूलिएगा ये न्याय प्रिय हैं, इनके हाथ में सदैव सत्यता का डंडा रहता है। ये चाहे जितनी अच्छी अवस्था में हो, ये अपने पुत्र को भी अगर गलत है तो गलत ही बोलेंगे। उस अवस्था के आधार पर यदि आपने शनि महाराज को प्रसन्न कर रखा, असहाय व्यक्तियों की सहायता कर रहे हो, किसी के साथ गलत गतिविधियों का प्रयोजन नहीं बना रहे हो, निश्चित रूप से बाउंस बैक जीवन में ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।